नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, जिसका शॉर्ट नेम है BEPL। अभी ये 152 पे क्लोज आया है। सोमवार को मैं इसे लाइव भाव पे बाय करने वाला हूँ और मैं इसमें 135 का टॉप लॉस भी रखने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसे मैं 2 महीने तक होल्ड रखने वाला हूँ। अक्टूबर और नवंबर ये 2 मंथ होल्ड रखूँगा। नवंबर के एंड में मुझे जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो मैं बुक कर लूँगा। मैंने इसमें स्टॉप लॉस रखने की बात इसलिए की कि अगर ये यहाँ से गिरावट शुरू कर देता है तो ये बहुत बड़े नीचे लेवल तक गिर सकता है और हमें गिरावट पे बाय करना चाहिए, हाई पे बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं हाई पे बाय करने की बात कर रहा हूँ, तो उसकी एक वजह है कि ये यहाँ से भी अगर बेलगाम घोड़ा बनता है तो सिर्फ 2 मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दे सकता है। इसीलिए मैंने इसको चुना है। आइए अब हम देखते हैं दूसरा स्टॉक, जिसका नाम है कोठारी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। इसको भी मैं सोमवार को लाइव भाव पे बाय करने वाला हूँ। अभी ये 230 पे क्लोज आया है और इसका भी मैं टॉप लॉस 210 रखने वाला हूँ। ये भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसका होल्डिंग भी 2 मंथ ही रखने वाला हूँ। अक्टूबर और नवंबर मंथ ये 2 मंथ में होल्डिंग रखूँगा और नवंबर के एंड में जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट मैं बुक कर लूँगा। और अगर हमारा टॉप लॉस ट्रिगर न हुआ तो ये हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। इसमें भी अगर गिरावट होगी तो बहुत नीचे के लेवल तक ये गिर सकता है, इसीलिए मैं इसमें स्टॉप लॉस रखने की बात करता हूँ। लेकिन इसको बाय करने की एक वजह है कि ये 2 मंथ में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ऐसा मुझे टेक्निकल चार्ट में दिख रहा है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है राजश्री पॉलीपैक। जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, इसके चार्ट पे 3 सपोर्ट है। पहला 35, दूसरा 25 और तीसरा 15। हम ये तीनों सपोर्ट पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसका फंडामेंटल देखा तो मुझे पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के ग्राहक है। अगर उन कंपनियों का नाम मैं आपको बताऊं तो पहला नाम है नेस्ले, दूसरा है हैवमोर, दूसरा है मदर डेयरी, चौथा है ब्रिटानिया, पांचवा है अमूल, छठा है कैफी कॉफी डे, सातवां है गोवर्धन। अब ऐसी बड़ी बड़ी 7 कंपनियां जो इस कंपनी के ग्राहक हो, तो ये 15 रुपये तक गिरावट क्या कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अगर ये 15 रुपये तक गिरा भी तो इसमें रोना नहीं है, खुशी खुशी यहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमें तो 10,000 के 3 टुकड़े करना है। एक टुकड़ा 35 पे लगाएंगे, दूसरा 25 पे लगाएंगे और तीसरा 15 पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है क्रेब्स बायोकेमिकल एंड इंडस्ट्रीज। अब इसका चार्ट देखो। इसको मैं 2 टुकड़ों में बाय करने वाला हूँ। एक टुकड़ा यहाँ 82 पे जो क्लोज भाव दिखा रहा है और दूसरा 60 के लेवल पे। जब ये 60 के लेवल पे आएगा तब हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अब इसके चार्ट को जरा ठीक से देखो दोस्तों, आपको पता चलेगा कि ये 60 का सपोर्ट बनाता है और 200 के लेवल पे रेजिस्टेंस बनाता है। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि ये पिछले 1 साल में बार बार 60 रुपये के लेवल पे आ रहा था और वहां से वो सपोर्ट बना के ऊपर आ जाता था। लगता नहीं कि अब ये वापस 60 रुपये के लेवल पे आएगा, लेकिन आएगा तो हम अपना दूसरा टुकड़ा लगा देंगे। अभी तो हमें सोमवार को इसे 82 पे तो बाय करना ही है। अब मैंने इस स्टॉक को क्यों पसंद किया, चलो मैं इसके फंडामेंटल की बात आपको बता दूं। बड़ी मज़ेदार बात है, जब मैंने इसका फंडामेंटल चेक किया तो मुझे पता चला इसका प्रमोटर इफ्का लेबोरेटरी है दोस्तों, और सन फार्मा जैसी बड़ी कंपनी भी इसमें 0.5% की हिस्सेदारी रखती है। अब ऐसी 2 बड़ी फार्मा कंपनी जो इस कंपनी में हिस्सेदारी रखती हो, तो हमें भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है तेज नक्स हेल्थ केयर लिमिटेड। जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हैं कि इसमें भी 3 सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं।
पहला है यही 25 रुपये के भाव पे, दूसरा है 15 रुपया और तीसरा है 6 रुपया। ये तीनों लेवल अगर मिलते हैं हमें इन्वेस्ट करने के लिए तो हम ज़रूर करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये 6 रुपये तक भी गिर सकता है, क्योंकि जब मैंने इसका फंडामेंटल देखा तो पता चला कि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। टारगेट इसमें 100 रुपये का है। मैं इसे 100 रुपये तक होल्ड रखने वाला हूँ। जिस दिन ये 100 रुपया आएगा उस वक्त मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल जो हॉस्पिटल वाला है, बस इतना ही फंडामेंटल हमारे लिए काफ़ी है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है दर्शन वर्ना लिमिटेड। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि इसमें दो लेवल देखने को मिलता है, एक यहाँ लाइव भाव पे और दूसरा 2.5 रुपये पे। इनका बिजनेस गोल्ड ज्वेलरी का है और मेरा इसमें टारगेट 30 रुपये तक है। मैं इसे 30 रुपये तक होल्ड रखने वाला हूँ। इसके चार्ट में मुझे एक बहुत बड़ी टेक्निकल पैटर्न दिखाई दी है और साथ में एक बहुत बड़ी खासियत भी दिखाई देती है। अब वो टेक्निकल पैटर्न क्या है और वो खासियत क्या है, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब ये 30 रुपये का टारगेट अचीव करेगा। उस दिन मैं इसी स्टॉक पे एक वीडियो बना के आपके सामने आऊँगा और उसकी टेक्निकल पैटर्न और खासियत दोनों बताऊँगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है ला ओपाला आरजी। जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हो, इसके 4 सपोर्ट नजर आते हैं। कोई बात नहीं, हम इसे 4 टुकड़ों में खरीदेंगे। पहला यहाँ 350, जो सोमवार को लाइव भाव पे तो बाय करेंगे ही। दूसरा सपोर्ट हमारा 300 का है, तीसरा 250 का है और चौथा 150 का। अब इसके चार्ट के टेक्निक, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जल्द 480 का हाई टच करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हम 480 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मैंने जब इस कंपनी का फंडामेंटल देखा तो मुझे 3 बड़े पॉइंट नज़र आए। चलो मैं बताता हूँ कि वो 3 बड़े पॉइंट क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये मार्केट कैप चौथे नंबर की कंपनी है, बराबर। ये उसका पहला फंडामेंटल मुझे अच्छा लगा। दूसरा फंडामेंटल पॉइंट ये है दोस्तों, देखिए यहाँ ये हर क्वार्टर इन क्वार्टर प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर रही है। देखो जरा, है यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट यहाँ आपके सामने नज़र के सामने है, देख लीजिए इसके पास रिजर्व कितना है और कर्जा कितना है। कर्जा देखे तो सिर्फ 9, बहुत कम है। रिजर्व बहुत अच्छा खासा है। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने में कोई डर या हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। यहाँ देखें दोस्तों, प्रमोटर की हिस्सेदारी 65% है और पब्लिक के पास केवल और केवल सिर्फ 13% ही हिस्सेदारी है। बाकी सब बड़े हाथों में ही हिस्सेदारी है। तो बड़ी मजबूत कंपनी है। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे लिए इतने फंडामेंटल तो काफ़ी है दोस्तों। ऐसे ही अच्छे टेक्निकल और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा।